ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनके निवेश का अनुपात 5:4:3 था। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15:14:11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा कम कैलकुलेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो यहाँ थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे। आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो जब ये प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ पर ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, तो इसमें हम टाइम का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, उनको बराबर कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो हमें दो की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए अब हम मान लेते हैं कि 5x 4x और 3x। आपको पता है कि यहाँ पर x एक कॉमन टर्म होगी जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, जो सभी में बराबर होगी, जिससे कि इनका तभी तो ये रेशियो में आए होंगे, ठीक है। एक तो एक बात होगी ये वाली। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि बी ने 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। लेकिन यहाँ पर ए ने अपना कोई भी चेंज नहीं किया है, तो एक ही जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 5x का, और इसका टाइमिंग कितना है भाई, वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने के लिए। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हमारे पास ए का प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करा देंगे किससे, बी वाले से। तो बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, तो 4 महीने तक तो उसकी 4x रही होगी बी की। उसके बाद उसने क्या किया, 1,000 रुपये और ऐड कर दिए। तो इसको और इजी कैलकुलेट करने के लिए देखिए 4x तो आपकी 12 महीने तक रहेगी, ये तो बराबर चलेगी। अब हुआ क्या, 4 महीने बाद उसने 1,000 रुपये और दे दिए, तो ये 1,000 रुपये आपके कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, 8 महीने के लिए, है ना। तभी तो ये 12 महीने के लिए हो पाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा, ये इनका प्रॉफिट आ चुका है, ये ए का प्रॉफिट है आपका और ये बी का प्रॉफिट है, और इनका रेशियो कितना है देखिए 15:14। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है तो अपना आंसर आ जाएगा 5,334। तो ये 14 चौको 56 और ये 12 चौको 48, तो सीधा कितना हो जाएगा 8x, और ये बराबर में जाएगा कितना 8,000। देन x इज इक्वल आएगा 1,000 के। बोला क्या गया है, शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। शुरुआत में सी का निवेश क्या था, जब तक उसने कुछ बढ़ाया नहीं था, 3x। देन सी की वैल्यू 3x है, तो x की वैल्यू 1,000 है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 3,000। सी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।